ज़रा तसव्वुर करें, एक सर्द रात बर्फ़बारी हो रही है और आपके घर के बाहर किसी के कदमों के निशान हैं, मगर ये निशान सिर्फ अंदर आने के हैं, बाहर जाने के नहीं। कोई आपके घर में दाखिल तो हुआ मगर गया नहीं। और सबसे डराने वाली बात, आपको तो पता भी नहीं चला। और फिर एक रात आपको अपनी छत से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर चल रहा है। आप ऊपर जाते हैं, कोई नहीं मिलता। आप ये सोचकर नीचे आ जाते हैं कि शायद हवा थी या कोई जंगली जानवर। और इससे अगली रात फिर आवाज़ आती है, आप ऊपर जाकर देखते हैं मगर फिर से कुछ नहीं मिलता। आप अगली सुबह उठते हैं, बाहर सख्त ठंड है, हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है। आप चाय बनाते हैं, जानवरों को चारा डालते हैं, नाश्ता करते हैं, सब नॉर्मल लग रहा है। लेकिन आपकी मेड ये बोलकर काम छोड़कर चली जाती है कि साहब जी इस घर के अंदर कुछ है। लेकिन इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। ये किसी फिल्म का इंट्रो नहीं, एक सच्ची कहानी है जर्मनी के एक ऐसे फार्म हाउस की जहाँ 6 लोग मारे गए मगर कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन इस केस में जो एविडेंस मिले वो इस केस को अपनी नौयत का एक अजीब केस बना देते हैं, क्योंकि कातिल पूरी फैमिली को ख़त्म करने के बाद वहाँ से भागा नहीं। अगले 4 दिन तक वो इसी घर में रुका रहा। तो आइए फिर वहीं चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। साल 1922 की बात है, पहली जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी मगर जर्मनी अभी भी अपनी तबाही के जख्म चाट रहा था। जर्मनी की सबसे बड़ी स्टेट बावीरिया, जहां सरसब्ज़ जंगल, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैले हुए खेत। इन्हीं खेतों के बीच शहर से मीलों दूर एक फार्म हाउस था, हंटर काइफेक। ये नाम सुनते ही आज भी जर्मनी के लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उस दौर में ये जगह इतनी अलग थलग थी कि सबसे करीबी गाँव वाइडहोफन भी इनसे काफ़ी दूर था। न पड़ोसी, न आते जाते लोग, बस एक किसान फैमिली, जानवर और चारों तरफ खामोशी। ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। इस फार्म हाउस पर ग्रोबर फैमिली रहती थी। अंडरयास ग्रोबर घर का सरबराह 63 साल का सख्त मिजाज किसान, जिसे गांव में कोई खास पसंद नहीं करता था। इसकी बीवी कंजीलिया 72 साल की एक खामोश औरत, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शोहर के साए में गुजार दी थी। इनकी बेटी विक्टोरिया 35 साल की बेवा, जो 2 बच्चों को लेकर वापसी अपने माँ बाप के घर रहने आ गई थी। विक्टोरिया के बेटे की उम्र 2 साल, जिसका नाम योज़फ, और बेटी की उम्र 7 साल, जिसका नाम जूनियर कंजीलिया था। और घर की एक नई मुलाजमा मारिया, जो सिर्फ चंद दिन पहले काम पर आई थी। ये इसकी पहली नौकरी थी इस घर में और आखिरी भी। टोटल 6 लोग, एक फार्म हाउस और एक ऐसा राज जो आज 104 साल के बाद भी हल नहीं हुआ। कत्ल से कुछ दिन पहले अंडरयास ने गाँव वालों को कुछ अजीब बातें बताई थी, जिन पर उस वक्त किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, मगर बाद में यही बातें इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गई। अंडरयास ने बताया कि घर के करीब बर्फ पर कदमों के निशान हैं जो जंगल की तरफ से आते हैं, मगर वापसी जाने के निशान नहीं है। कोई आया तो था मगर वापसी नहीं गया। इसने ये भी बताया कि घर की अटारी यानी ऊपर वाले बंद हिस्से से पिछले कुछ दिनों से आवाज़ें आ रही हैं। रात को खरखराहट, सरसराहट, जैसे वहाँ कोई चल फिर रहा हो। अंडरयास ने खुद ऊपर जाकर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ें फिर भी बंद नहीं हुई। तो सबसे अजीब बात, पिछली मुलाजमा ने कुछ हफ्ते पहले काम छोड़ दिया था। इसने साफ कहा था, इस घर में कोई ठीक नहीं है, मुझे यहाँ डर लगता है, अटारी से आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई मौजूद है। लेकिन उस वक्त इसकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। घर छोड़ना तो बहुत दूर की बात, इन्होंने तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की, जो शायद इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 31 मार्च 1922 फ्राइडे की रात, ये वो रात थी जब इनकी नई मुलाजमा मारिया ने पहली बार इस घर में कदम रखा था। इसकी बहन इसे छोड़कर गई थी। वो आखिरी इंसान थी जिसने सबको जिंदा देखा था। रात को घर में खाना बना, सबने खाया, बच्चे और बड़े सभी सो गए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक कातिल ने सबसे पहले अंडरयास को बाड़े की तरफ बुलाया। शायद कोई आवाज़ आई, शायद जानवरों में कुछ हलचल हुई। अंडरयास अकेला ही गया और इस कातिल का शिकार बन गया। इसकी आवाज़ सुनकर इसकी बीवी कंजीलिया आई, मारी गई। बेटी विक्टोरिया आई, मारी गई। और फिर जूनियर कंजीलिया 7 साल की छोटी बच्ची भी बाहर आई, शायद अपनी मां को ढूंढने। इस कातिल ने इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। इसने चारों लाशों को बाड़े में एक के ऊपर एक रखकर तिनकों से डांप दिया। फिर कातिल घर के अंदर दाखिल हुआ। मुलाजमा मारिया अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, इसने उसे भी मार दिया। और 2 साल का छोटा योज़फ, वो भी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। इस कातिल ने 2 साल के छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस कातिल का हथियार एक भारी मिटोक था, कुदाल जैसा जरी औजार, जो बाद में अटारी में खून आलूद मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि बूढ़ी कंजीलिया के सर पर 7 बार वार किया गया था। इसकी बेटी विक्टोरिया के सर पर 9 सितारे नुमा जख्म थे। ये महज कत्ल नहीं था, इसमें गुस्सा था, नफरत थी, कोई पुराना हिसाब था। 6 लोग बगैर किसी शोर के, बगैर किसी लड़ाई के खामोशी से खत्म हो गए। अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो इस केस को दुनिया के सबसे डरावने जराइम में शुमार करवाता है।
कत्ल के बाद कातिल वहां से भागा नहीं। इसने फार्म के जानवरों को अगले दिन चारा डाला, घर के चूल्हे में आग जलाई, खाना बनाया। पड़ोसियों को दूर से धुआं नजर आता रहा। इन्हें लगा सब ठीक है। कातिल ने 3 से 4 दिन इस घर में गुजारे, 6 लाशों के साथ, बिल्कुल आम जिंदगी की तरह। सुबह उठता, जानवरों को चारा डालता, खाना बनाता, रात को वहीं सो जाता। घर की दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीख भी पलटी। वो कोई आम कातिल नहीं था जो डर के वहां से भाग गया हो। ये कोई ऐसा था जिसे ना डर था, ना जल्दी, ना पशेमानी। कोई ऐसा जो इस घर को अपना घर समझता था। तकरीबन 4 दिन के बाद गांव वालों को शक हुआ कि कोई घर से बाहर नहीं निकला, कोई बाजार नहीं आया, छोटी कंजीलिया स्कूल भी नहीं गई। एक पड़ोसी लॉरेंस शिलेटन 2 और लोगों को साथ लिए इस फार्म की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाज़ा बंद था। वो बाड़े से इंटर हुए और जो इन्होंने देखा वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। चारों लाशें एक के ऊपर एक तिनकों से ढकी हुई, 3-4 दिन पुरानी। घर के अंदर गए तो मारिया और योसेफ भी मरे पड़े थे और घर बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी कोई यहाँ पर रह के गया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 1922 की रात को इनका कत्ल हुआ था। तो तकरीबन 4 अप्रैल को पड़ोसियों ने इनकी लाशें देखी थी। जब तक पुलिस आई तो बहुत देर हो चुकी थी। म्यूनिख से इन्वेस्टिगेटर ग्यूरी करेना ग्रोबर आए, मगर तब तक दर्जनों गांव वाले फार्म के अंदर जाकर सब कुछ दे चुके थे। सबूत बर्बाद, निशान मिट चुके थे। उस जमाने में ना फिंगरप्रिंट का जदीद निज़ाम था, ना डीएनए टेस्टिंग का कोई मैकेनिज्म। जो थोड़ा बहुत मिला वो भी इनकी लापरवाही की वजह से ज़ाया हो गया। इस केस को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स का प्राइमरी सस्पेक्ट वही लॉरेंस शिलेटन था जो घर में सबसे पहले दाखिल हुआ और लाशें ढूंढी थी। इसका विक्टोरिया के साथ पुराना ताल्लुक था और गांव में मशहूर था कि विक्टोरिया के छोटे बेटे योसेफ का असल बाप वही है। वो सबसे चौंका देने वाली बात, 1925 में जब ये फार्म हाउस गिराया जा रहा था तो लॉरेंस एक बार फिर वहां पहुंच गया। जब इससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, इसने कहा कि मुझे पता है कातिल ने लाशों को ज़मीन में क्यों नहीं दफन किया, क्योंकि ज़मीन जमी हुई थी, गहरा नहीं गाड़ सकते थे, इसलिए कातिल ने लाशों को बाहर रहने दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो गए कि एक पड़ोसी को इतना सब कैसे मालूम हो सकता है कि कातिल ने क्या किया और क्यों किया। इस पर मुकदमा भी चला, लेकिन हर बार वो बच निकलने में कामयाब हो गया। दूसरा सस्पेक्ट एक ऐसा शख्स था जो इंतहाब पसंद ग्रुप ऑफ फ्री कॉर्पस उबरलैंड से जुड़ा हुआ था, मगर इसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तीसरी थ्योरी ये भी है कि कोई नामालूम आवारा मुजरिम पहले ही अटारी में छुप गया था और कई दिन तक वहीं रहा। जंगल से आने वाले वो बर्फ़ के निशान भी इसी तरफ इशारा करते हैं। दूसरी जंगी अजीम में केस की फाइल तबाह हो गई और ये केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन गया। 1955 में पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस केस को बंद कर दिया। कोई मुजरिम नहीं, कोई सज़ा नहीं। और फिर 2007 में जर्मन पुलिस ने जदीद तरीकों से दोबारा इस केस का जायज़ा लिया। नतीजा वही 0। फार्म गिरा दिया गया। आज वहाँ जगह खाली है, कोई इमारत नहीं, कोई निशान नहीं, बस वो खाली मैदान है जहाँ कभी एक घर था और 6 जिंदगियाँ। तो इस वीडियो के आखिर में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या कातिल पहले ही अटारी में छुपा हुआ था? क्या ग्रोबर फैमिली कई दिनों से कातिल के साथ एक ही छत तले रह रही थी और इन्हें पता भी नहीं था? तो सबसे बड़ी बात, जब अंडरयास अटारी चेक करने के लिए आया था तो क्या उस वक्त कातिल वहीं था, सांस रोके हुए कोने में दुबका हुआ, या फिर कातिल कोई और ही था, तो जाना पहचाना चेहरा ऐसा जो आया, काम किया और गायब हो गया? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।